बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जनरेशन एज में मुनव्वर सादक आपके सामने हाज़िर है। 2021 खुशियों का पैगाम लेकर हमारे लिए आ गया है। इंशाअल्लाह ये जो 2020 की नहुसत भरी ज़िंदगी थी वो इसमें ख़त्म होगी और इसकी एक पहली झलक नज़र आई हमें बिग बॉस में भी। इस खुश आइंद तब्दीली को हम यही कहेंगे कि छोटी छोटी बातों से खुशियाँ हासिल की जाती हैं और वो खुशी बिग बॉस में हमें ये नज़र आई कि बिग बॉस की क्रिएटिव टीम ने ना चाहते हुए भी शायद ना लोगों की जो आवाज़ है वो सुन ली। सोशल मीडिया पर हर जगह जो उन पर अब तनकीद हो रही थी उसकी वजह से उन्होंने कुछ थोड़ी सी इतनी सी शर्म की और अपनी जो एक फेवरेट इज़म का एक जो प्रचार कर रहे थे अपनी इस बिग बॉस 14 में उसको कुछ कम किया। और इस वीकेंड पर सलमान खान सर ने जैस्मीन रुबीना पार्टी की डट कर क्लास ली। कैसी क्लास हुई, चाहा उन्होंने सच्ची से या एक वो पंजाबी में कहते हैं गोंगलुआ तो मिट्टी चाड़ी, ये तो हम आगे देखेंगे अभी। लेकिन फ़िलहाल कुछ ना कुछ बेहतर हुआ कि बिल्कुल ही पार्शलिटी जो थी वो काम ख़त्म हुआ। या फिर ये भी हो सकता है सलमान खान सर ने अपनी गिरती हुई इमेज को सहारा देने के लिए उन्होंने क्रिएटिव टीम को कहा होगा कि भाई मैं तुम्हारा एक छोटे से प्रोग्राम का होस्ट ही नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा सलमान खान हूँ, किंग खान हूँ, तो मुझसे इतने भी गलत काम ना करवाओ। ये भी हो सकता है। अब दो वाक़या हुए। एक था जैस्मीन को राखी सावंत के साथ जो उन्होंने एक बतख का सर था वो उसके सर पे बेदर्दी से मारा और उससे उसकी नाक पे चोट लगी और जो वो मान ही नहीं रही, अभी तक वो नहीं मान रही। जैस्मीन वसीम ये बात नहीं मान रही। हालांकि डॉक्टरों ने भी ये बात कह दी। सलमान खान ने कहा अगर तुम्हारी बात मान ले तो क्या हम उन डॉक्टरों को झुठला दें। तो एक तो ये वाक़या था, इनका हम देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरा वाक़या हुआ रुबीना ने जो एक घर में उधम मचाया हुआ है एकदम से। ये रिसेंटली जो आजकल वो बन गई है डॉन, और उस ओवर एक्टिंग में उसने बहुत सी ओवर बातें भी कर दी हैं। और सबसे बुरी बात उसने अर्शी को एक गलत इशारा किया और ऐसे उंगली की इशारे दिए और उंगली के इशारे के अलावा उसने बहुत बदतहजीबी और एक बाजारी हिसाब से उसको उस इशारे को बार बार रिपीट करके कई एंगल से किया। उन एंगल से भी वो इशारे का मानी चेंज होता जाता है। हालांकि सलमान खान ने तो एक सिर्फ उसका एक पहलू जो था उस फिंगर का वो उजागर करने की कोशिश की जो वो मान नहीं रही अभी तक, लेकिन उसके कई पहलू बनते हैं जो एक औरत को तो कम से कम बिल्कुल नाजेबा लगते हैं वो काम करते हुए। अब हम बात करते हैं पहली बात पर। पूरी इंडस्ट्री जो है वो कॉस्मेटिक सर्जरी करवाती है, राखी सावंत ने कोई नया काम नहीं करवाया। तो ये सारी घर बैठकर जो बिचिंग करता है जैस्मीन पार्टी उसके ख़िलाफ़, तो ये बहुत नामुनासिब बात है। राखी सावंत जो भी जैसा भी जो भी है वो इंडस्ट्री की एक सीनियर रुकन है, तो इनको भी एज ए इंडस्ट्री का पार्ट होने के उसका कुछ तो ख्याल करना चाहिए या कम से कम गैर ज़रूरी इस तरह की बिचिंग नहीं करनी चाहिए। अब जैस्मीन ने जो अपनी एक अग्रेसिवपन में वो गुस्से की एक होती है ना, एक बंदे के लिए नफ़रत होती है, वो नज़र आती है। तो जैस्मीन ने वो उसके मुंह पर वो बतख का एक हेड था वो ज़ोर से उसके मामा मारा, जिससे उसकी अंदर जो थर्मोपोर लगा हुआ था उससे उसकी नोज़ छीली गई, अंदर तक वो ज़रब गई ज़ोर की वजह से। तो वो डॉक्टरों ने कहा कि इसके लिए इसको बाहर कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा, कुछ एक्सरेज वगैरह टेस्टों के लिए। लेकिन उसने, अब जाहिर है पापी पेट के लिए हर कोई अंदर रहना चाहता है, अपना काम कौन छोड़ता है। तो राखी सावंत एक प्रोफेशनल की तरह उसने कहा कि नहीं मैं अपना काम पहले अंदर मुकम्मल करूंगी फिर जाऊंगी, मैं इसको बाद में देख लूँगी। तो जैस्मीन अब शायद जितना उसको पीछे से एक मिल रहा था सपोर्ट, वो इसी ज़म में रही कि मैं तो बड़ी लाडली बातें करूंगी और सबको मैं अपना गर्विदा बना लूँगी। और तो ऐसी की तैसी राखी सावंत की क्या कर लेगी मेरा। लेकिन उल्टा हो गया। सलमान खान ने इसका एक्शन लिया और जैस्मीन को जब उन्होंने ये बात जतानी शुरू की तो जैस्मीन ने वही बचगाना अपना मूड बरकरार रखा और वो तोतली पोतली बातों में बातें की, जिससे सलमान ने बहुत अच्छा एक जुमला कहा कि तुम ये अपने जो ये बचगाना मोड से कब कितने सालों में बाहर निकलोगी।
उसने जितनी भी डांट पड़ी जैस्मीन को, वो उसने बिल्कुल अपने परों पर पानी नहीं पड़ने दिया। जैस्मीन एक बहुत चालाक कंटेस्टेंट है। वो अंदर जैसे ही कोई डांट पड़ती है तो मासूम बन जाती है, उसके बाद अंदर एकदम से बदतमीज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा ओवर बदतमीज़, जिसका मुजाहरा उसने कई लोगों के सामने किया। तो सलमान ने उसको हर तरह से जब बताया तो वो जब ज़िद पे अड़ी रही, अली ने भी उसकी बातों में मदद की, सब ने की। इस बात पर सलमान ने कहा कि तुमने ये कहा था कि माफ़ी मांगूंगी, अब सब ने जब कह दिया है तो माफ़ी मांगो। और ना चाहते हुए भी, जलते भूनते हुए उसके चेहरा ब्लैक हो गया था जब उसने राखी से हाथ जोड़े और माफ़ी मांगी। उसके चेहरे पर नज़र आ रहा था कि वो इंतहाई खौफनाक उस वक़्त अजियत से गुजर रही है उस माफ़ी के दौरान। तो अब ये हुआ कि राखी सावंत बन गई अच्छी इस वीकेंड पर, उसको तारीफ़ हुई। लेकिन इस में भी थोड़ा सा क्रिएटिव टीम ने एक छोटा सा मसाला लगाया और नानके आए हुए विकास गुप्ता को इस अच्छाई का हिस्सेदार बना दिया और कहा कि जी देखो, सिर्फ विकास गुप्ता ही था जिसने इसका साथ नहीं छोड़ा था, और उसको भी उसके साथ बिठाकर वेल डन करवा दिया गया। तो ये छोटी सी बातें पब्लिक को भाई नज़र आती हैं, बेवकूफ़ मत समझे उनको। और अली को भी सलमान खान ने कहा था कि तुम ये ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, यही बात अगर किसी और ने की होती तो तुमने उछल उछल कर उसके साथ लड़ाई करनी थी, इशू बनाना था। अब जब तुम्हारी अपनी फेवरेट जैस्मीन ये काम कर रही है तो तुमने इस बात को का नोटिस नहीं लिया। खैर, ये तो हुई क्लास जैस्मीन बसीन की। अब दूसरा चेहरा आया, इंतहाई इरिटेटिंग रुबीना। तो रुबीना को जब डांट पड़नी शुरू हुई तो वो कमाल बेशर्मी से मुस्कुराती रही। हम सब ने ये बात नोटिस की कि ये क्या कर रही है। सलमान खान का चेहरा इंतहाई गुस्से में, गैज़ो गज़ब में था, लेकिन वो मुस्कुराती रही। इसका मतलब ये है कि उसको पीछे से ये एडवाइस है कि तुम विनर हो, फिक्र ना करो, जिस तरह मर्जी करो। तो उसने शायद यही समझा कि ये डांट भी जो है ये उसी एक्टिंग, उसी ड्रामे का हिस्सा, और मुझे नकली मकली डांट पड़ी है, मैं इसमें मुस्कुराती रहती हूँ ताकि बात का जो वज़न है वो हल्का ही रहे। इस पर उसको डांट पड़ी और अच्छा लगा, वो थोड़ी देर के लिए तो सही खामोश हुई। अब उसने क्या किया था, उसने मुख्तलिफ डायलॉगों के अलावा जो इशारा उंगली का किया था अर्शी खां को, वो बहुत नामुनासिब था। और फिर उस इशारे के बाद वो बार बार उसको दोहराती रही बेशर्मी से और इंतहाई बुरी लगती रही। सलमान खान ने एक ही बात जारी रखी कि तुम मुझे सिर्फ सारे मिलके इस इशारा का मतलब बता दो। बातों को घुमाती रही और इंतहाई बेवकूफ़ बनाती रही लोगों को कि मैंने तो ऐसे जानबूझ के नहीं किया था, तो मुझे लगा कि इसने इस बात को बुरा मनाया तो मैं जान जान के उसको दोहराती रही। बेवकूफ़ समझती है बीबी, आप आपा आपको कहते हैं, मगर ये सारा जो दुनिया देखने वाली है ये आपसे भी बहुत ज़्यादा समझदार है। आप इस तरह की अगर बातों से इन मामलों को गोल करोगी तो ये क्या गोल हो जाएगा। अगर क्रिएटिव टीम ने, सलमान खान ने इसका नोटिस लिया तो ये बहुत बड़ी बात थी, तो नोटिस लिया गया। अपनी लाडली और कमाऊ बीवी रुबीना की बेइज्जती होती देखकर और शान कम होते देखकर अभिनव से रहा नहीं गया। और अभिनव ने ना सिर्फ अर्शी को सलमान सर के सामने ही डांटा, बल्कि उसने बिग बॉस के ऊपर भी सवालात उठाए कि ये छोटा सा मामला, इसको इशू बना लिया गया, तो वो फलां अर्शी ने जो किए थे वो तो बहुत बड़े मामला थे, उनको इशू क्यों नहीं बनवाया गया था। तो ये बिग बॉस के ऊपर सीधा सीधा एक इल्ज़ाम लगाया गया उसने। और इसके अलावा उसने इंतहाई बदतमीज़ी से जो है वो अर्शी के ऊपर अटैक किया। हालांकि सलमान सर ने उसको इससे पहले ये बात कही थी कि बी अ मैन, और अगर मैन नहीं बनना है, खामन बनकर उसको बीवी को नहीं समझाना, तो कम से कम एक कंटेस्टेंट बनकर ही उसको समझा दो। लेकिन अभिनव बिल्कुल इस वक्त दीवाना हो चुका है और वो समझ रहा है कि अगर मेरी बीवी गई तो शायद मेरे लिए इस शो में कुछ भी नहीं रह जाएगा। वो उसके फैंस की सपोर्ट के साथ अभिनव भी आगे बढ़ता जा रहा है, तो कैसे वो अपनी बीवी की शान कम होते देख सकता था। अब इस डांट डपट के बाद असल बात जो हमने नोट की कि डांट के बाद तो ये होना चाहिए कि अंदर कुछ, चाहे 1-2 दिन के लिए मामला थोड़े से नरम होने चाहिए, लेकिन जैसे ही स्क्रीन से सलमान खान का चेहरा ऑफ होता है
तो ये लोग इस तरह बदतमीज़ी से उड़कर उनको पढ़ते हैं और अर्शी को इस तरह वो नीचे दबोच लेते हैं कि बाकायदा जैसे कोई लड़ाई हो रही है। और अभी ना तो बदतमीज़ों की तरह उसे उछल उछल कर उससे सोफे से छलांगे मार मार कर वो बीवी के आगे आकर उसके लिए लड़ता रहा। ये कोई अच्छी बात नज़र नहीं आई कि दो औरतों के दरमियान एक हट्टा कट्टा मर्द आकर उसके सामने बात कर रहे। अर्शी से एक बात हुई नहीं, जब वो बार बार कहता था कि कर कर कर, तो वो उसको कहती कि अगर मैं मर्द होता तो मैं तुझे करके दिखाती। लेकिन अर्शी और कुछ और बंदों का गेम जिस तरह इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, जो उनका रियल फेस है उसको डरा कर धमका कर, ये मैं अपने पहले रिव्यूज़ में भी कह चुका हूँ कि इनका ओरिजिनल जो गेम, इनकी शख्सियत है वो ख़त्म की गई है, जिसकी वजह से ये पॉपुलर है कि हर बात को सामने कह देने पे, मुंह पे कह देने वाले। लेकिन चूँकि उन्होंने भी अब पैसा कमाना है, अंदर रहना है, वो अपनी नौकरी पूरी करनी है, अपने घर के लिए, पापी पेड़ के लिए कुछ करना है, तो वो अंदर उनके कहने के मुताबिक जैसे चल रहे हैं और अपना असल मार दिया, जिसका उन्होंने इजाज़ खां को भी कहा था कि तुम अब वो पहले की तरह आगे होके अपना मुद्दा बयान नहीं करते, हालांकि तुमने ये चीज़ नोट की थी लेकिन तुम फिर भी पीछे हट गई। तो अब वो क्या करे इजाज़ खान, जब आप बुरों को सपोर्ट पहले करते हो, अच्छा बंदा एक दफ़ा अच्छाई की वकालत करके खुद बुरा बन जाता है, तो वो दोबारा उसको क्या ज़रूरत पड़ी है। निक्की को भी उन्होंने डांटा कि तुमने इस बात पर क्यों नहीं मना किया, तो निक्की ने कहा कि मुझे पता तो था लेकिन मैं क्या करती। वो साफ कहना चाह रही थी कि मैं जब किसी बात पर अच्छी का साथ देती हूँ तो मुझे भी बुरा कहा जाता है, तो मैं फिर उन ताकतवर चीज़ों का सहारा लूँगी। तो ये बिग बॉस गेम खेलते हैं। तो इस तरह अंदर जो क्रिएटिव टीम ने अपना एक बिल्कुल ही ड्रामा शुरू किया हुआ, उसकी वजह से कुछ चीज़ें ऊपर नीचे आगे पीछे हो रही हैं और उनको अब समझ नहीं आ रही कि अब हम इनको फाइनल तक कैसे लेके जाएं। इतनी सपोर्ट के बावजूद भी वो आखिर उनको इन बंदों को डांटना फिर दोबारा पड़ गया। लेकिन हमें ये अफसोस है कि जब वो बात ख़त्म होने के फ़ौरन बाद अपनी पुरानी रवज पर आते हैं तो सज़ा क्यों नहीं देते, बिग बॉस इनको सज़ा क्यों नहीं देते। सज़ा का मतलब है कि इन में से एक आधे को तो कम से कम बिल्कुल उसी वक्त खड़े खड़े बाहर निकाल दें। अभिनव ने क्या कमाल बेशर्मी से अपनी बीवी की सफाई में एक बात भाई कही कि जब सलमान खान ने कहा कि पूरी दुनिया इस इशारे का किसी बच्चे को भी पूछ लो तो वो इसको बताती है कि ये शुशु है, तो इसका मतलब इसने अर्शी को कहा कि तुम शुशु हो, तो आगे से उसने बेशर्मों की तरह ये बात की, ओहो मेरी बीवी तो बड़ी मासूम है, शायद इस गंदे माहौल में आकर उसने इस तरह का इशारा सीख लिया। वाह 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 अभिनव भाई, कमाल है भाई। इतना भी यार जोरू का गुलाम तो नहीं कोई होता, आप तो कुछ ज़्यादा ही ऐसा कर रहे हैं। लोगों बच्चे भी हंसते हैं आपकी इन बात पर, छोटे बच्चे जो अभी कुछ भी नहीं समझते वो भी अगर देख रहे हैं तो प्रोग्राम वो भी कहते हैं इसका मतलब है शुशु करने जाना मैंने। तो वाह वाह वाह, आपने बड़ी अच्छी ये बात की अपनी बीवी के लिए कि यहाँ आकर उसने ये बातें इशारे गंदे सीखे होंगे। फिर भाई वो तो आपके साथ ही चिपकी रहती है, आपके साथ ही बैठी रहती है। और आप अगर सारे पुराने बंदे पहले आलू और सब्जियां छील कर ना बैठे रहते तो ये जो चैलेंजर हैं ये अंदर आते ही क्यों। अब आकर इन्होंने आप लोगों को चिढ़ा दिया तो अब आप चौड़े हो गए हो और इनके ऊपर अपने आप को समझ रहे हो कि हम ही हम हैं और ये कुछ भी नहीं, आप कुछ भी नहीं हो। ये तो प्रूव्ड लोग हैं, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने अपने सीजन में लोगों की प्यार मोहब्बत को समेटा है और उसका सबूत है कि वो हर वक्त किसी वक्त भी उनके फैंस जो हैं वो इस मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अब देखते हैं कि बिग बॉस अपने इस कदम पर कब तक कायम रहता है। ये डांट जो है क्या ये मुस्तकिल होती है या बस एक आधे दिन लोगों का गुस्सा ख़त्म करने के लिए ये डांट डपट रुबीना और जैस्मीन अभिनव को करके फिर दोबारा उन्हीं को ही बुरा बनाना है, अर्शी वगैरह राखी वगैरह को ही निकालना है। तो देखते हैं ये अब आगे क्या ये वीक क्या करता है। हम तो ये बात कहते हैं कि एक सज़ा दो यार, ताकि अंदर कुछ असल हो सके, उनके रियल चेहरे हमें नज़र आ सकें। ड्रामे में रुबीना किसको अच्छी नहीं लगती, सारे ही अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो ये रुबीना जैस्मीन वगैरह ड्रामों में चूँकि ये एक्टिंग कर रहे होते हैं तो हमें ये अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि मामला कुछ और है तो यहाँ का इस हिसाब से इनका
तज्जिया करना चाहिए। इनको इतनी छूट नहीं देनी चाहिए कि आपके बिग बॉस का जो कंटेंट है वो ख़त्म हो जाए। तो इन्हीं ख्यालात के साथ आइंदा देखते हैं बिग बॉस 14 किधर का रुख करता है, क्रिएटिव टीम कहाँ तक अपने ये नालायक घोड़ों को चलाने की कोशिश करती है और कहाँ तक ये कामयाब रहते हैं, या फिर कुछ रियल जो वाकई हकदार हैं जिनको इनके सीज़न में नहीं नाम मिल सका था वो शायद इस दफ़ा उनको दिया जाए, या कम अज़ कम उनको इज्जत तो दी जाए। इन्हीं ख्यालात के साथ लाहौर पाकिस्तान के मुनव्वर सादक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पीस फॉर ऑल।